अगर आप एक इंडिविजुअल डॉक्टर हैं या फिर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर आप ओपीडी मैनेजमेंट, आईपीडी मैनेजमेंट, पेशेंट एंट्री, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, रूट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओपीडी कैसे करेंगे, ओपीडी बिलिंग कैसे करेंगे और पेशेंट एंट्री कैसे होगी और सारा डैशबोर्ड आपको दिखाने वाला हूं। तो फटाफट से हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में एंटर करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में एंटर कर जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने डिजिट24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि देखिए हमने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं रिलेटेड टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, रूट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं क्लिनिक और हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में, लेवल प्लान, एमएलएम बिलिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, पेशेंट एडमिशन के बारे में, ओपीडी एंट्री, बैटरी इन्वर्टर बिजनेस, मतलब कि हर एक मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस, पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट, हर बिजनेस के लिए हमारे पास सेपरेट सॉफ्टवेयर है जहां पर हमने कंप्लीट डिटेल्ड में ट्यूटोरियल्स बताए हुए हैं। तो मेक श्योर है कि आपने डिजिट24 चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि ऐसे अपडेट्स हमेशा आपको मिलते रहे। चलिए फिलहाल आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे। अब हमने आज बात करना है ओपीडी बिलिंग और पेशेंट एंट्री पे। तो इसके लिए हमें यहाँ एंट्रीज वाले ऑप्शन में जाना होगा और ये तीनों ऑप्शन देखिए आपको एक जगह पर ही शो हो जाता है, ओपीडी बिलिंग और पेशेंट एंट्री। ये बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शंस है सॉफ्टवेयर में जिसको कोई भी ऑपरेटर बहुत इजी वे में मेंटेन करके रख सकता है, मैनेज करके रख सकता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि ओपीडी करना हो, ओपीडी बिलिंग करना हो, सॉफ्टवेयर में आप ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट यानी कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं, आईपीडी मैनेजमेंट है उसके बारे में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो आज हम इन तीन टॉपिक्स को कवर करते हैं अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ देखिए आपको मास्टर में ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप मेडिसिन का डेटाबेस बना सकते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, डॉक्टर का लिस्ट ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल डॉक्टर्स हैं। उसके साथ साथ वार्ड मास्टर, बेड मास्टर, सर्विसेज, अदर चार्जेस, ये सब मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए मैं आपको ना एक ओपीडी की एंट्री करके दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर में कितने आसान तरीके से आप ओपीडी एंट्री कर सकते हैं। बस आपको ओपीडी पे क्लिक करना है, यहाँ से आपके पास डेट, सीरीज सब कुछ ऑटोमेटिक आता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस यहाँ पर पेशेंट का नाम लिखना है। तो जैसे हमारे पेशेंट का नाम है अनिकेत, तो हमने यहाँ पर अनिकेत सिंह करके नेम दे दिया पेशेंट का। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने पेशेंट के जो गार्जियन नेम है या उनके फादर नेम है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। चाहे तो इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पर मेंटेन कर लिया। उसके बाद सिटी जो भी होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोबाइल नंबर पेशेंट का जरूर दीजिए ताकि हम डेटाबेस मेंटेन कर सके। डेट ऑफ बर्थ का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट कर देगा, और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं देते हैं तो आप चाहे तो एज भी डाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ से ब्लड प्रेशर, पल्स, डिपार्टमेंट, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं और चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। रेफर्ड बाय का ऑप्शन है कि पेशेंट सेल्फ आया या किसी के रेफरेंस से आया वो मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि जैसे मैंने डॉक्टर अंकित अग्रवाल सेलेक्ट किया तो 500 फीस आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं डॉक्टर तनवीर आलम सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे 1000 फीस आ गया। कहने का मतलब ये है कि आप डॉक्टर वाइज फीस सेटिंग कर सकते हैं। मतलब आपका एक क्लिनिक है, अगर इंडिविजुअल डॉक्टर है, एक ही फीस है तब तो ठीक है। अगर आपके पास क्लिनिक है उसमें 4 डॉक्टर, चारों डॉक्टर का सेम फीस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन चारों डॉक्टर का अलग अलग फीस है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बस उसके बाद आपको कुछ करना नहीं होता, बस एंटर प्रेस करेंगे और आपके सामने ना एक ओपीडी का स्लिप बन जाएगा। और ये ओपीडी स्लिप बनाने का बेनिफिट क्या है कि आप ना इससे प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट कर करके आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पेशेंट ने जो आपको पेमेंट किया उसका आप एक ओपीडी स्लिप उनको जनरेट करके देंगे। और इसके बाद ये जो पेशेंट आपने एक बार एंट्री कर दी, अब आपको दोबारा ये पेशेंट ऐड नहीं करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको ओपीडी एंट्री बताई कि जब फर्स्ट टाइम आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप उसकी एंट्री ऐसे करेंगे। और इसके लिए आप जब डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ओपीडी रजिस्टर का ऑप्शन दिखता है। बस इस ओपीडी रजिस्टर पे क्लिक करना है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से ना आपको पता होता है कि एक दिन में टोटल कलेक्शन कितना है, एक वीक का देखना हो, एक महीने का, एक साल का, आपको बस कैलेंडर चेंज करना, आपको पूरा रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर एक बार में दे देगा। मतलब आपको कोई मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक सिंगल क्लिक में आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है। इतना ईजी और आसान सॉफ्टवेयर है ये। अब जैसे एंट्रीज में हमने ओपीडी करा, अब ओपीडी के बाद अगर हमने ओपीडी बिलिंग करनी है तो ओपीडी बिलिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो उस पेशेंट ने कुछ ईसीजी कराया, तो उसके लिए ना आपको उस पेशेंट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। ये देखिए, उस पेशेंट का ना आप आईडी दे दो या चाहो तो आप उसको सर्च कर सकते हो। जैसे हमारे पेशेंट का नाम है अनिकेत, तो हम यहाँ अनिकेत लिखेंगे, देखिए अनिकेत सिंह ऑटोमेटिक आ गया और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, उसका डॉक्टर कौन सा देख रहे हैं, पेमेंट मोड, एवरीथिंग। तो मान लीजिए कि यहाँ पर उसने हमारे यहाँ पे ईसीजी कराया वन टाइम, तो इसका 1000 फीस है जो हमने मास्टर में सेट किया हुआ, तो ये 1 सेकंड के अंदर उसका भी बिल बना करके दे देगा। ऐसे आप चाहे तो मल्टीपल बिल्स उस पेशेंट को बना करके आप दे सकते हैं। ये एक इन्वॉइस है, ये कस्टमाइजेबल इन्वॉइस है। आपके हॉस्पिटल, आपके क्लिनिक, आपके डॉक्टर नेम पे ये इन्वॉइस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमें अगर ओपीडी करना हो, ओपीडी में कोई भी सर्विसेज ले रहा हो, उसकी बिलिंग करना हो, ये दो चीज़ें बहुत आसान तरीके से करते हैं। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि अगर आपको पेशेंट एंट्री करना है तो वो भी बहुत आसान है। जस्ट आपको पेशेंट एंट्री पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता, बस एंटर प्रेस करेंगे और ओपीडी डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पेशेंट का नेम ऑटोमेटिक आएगा जो पेशेंट ओपीडी में एंटर हुआ है, और ओपीडी से जब पेशेंट एंट्री हो जाएगा तो वो पेशेंट का नाम ऑटोमेटिक यहाँ से चला जाएगा। तो आपके पास वही डेटा यहाँ पर शो होता है जो डेटा आपका वहाँ पर एंटर्ड हो रहा होता है। तो जैसे ये देखिए अनिकेत सिंह आज के डेट में आ गया हमारे पास। अब जैसे एक सिंगल एंटर क्लिक करो उसका सारा डेटा आपके सामने। अब यहाँ पर आप ब्रीफ हिस्ट्री बना लो, पास्ट पेशेंट डिटेल, इन्वेस्टिगेशन, नोट्स, रिमार्क्स, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ से मेडिसिन का डेटाबेस दे सकते हैं। कोई रिसिप्ट बनाना चाहते हैं वो मेंटेन कर सकते हैं, और पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री क्या है, वो कितनी बार आपके क्लिनिक में आया है, क्या क्या चीज़ें मेंटेन हुई हैं, सारी चीज़ें आप यहीं पर देख सकते हैं। तो इतना सिंपल सा ऑप्शन है। और जैसे ही अगर आप सेव करेंगे तो आपके सामने एक आपका पेशेंट एंट्री का, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का एक आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट भी आ जाएगा, जहां ऊपर में आपका लेटर हेड होगा, नीचे में पेशेंट का नेम वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक प्रिंटेड होगा। मेडिसिन जो आपने रिकॉग्नाइज किया है, जो आपने उन्हें दिया है, वो सब यहाँ पर शो होगा। और चाहे तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन हटा करके पेन से भी लिख सकते हैं, सिर्फ पेशेंट का एंट्री आएगा। तो ये जो फॉर्मेट्स है ना, ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल होते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इतना सिंपल है, मैंने आपको इतने कम समय में आपको ये तीनों ऑप्शन बता दिया कि कोई भी आपका ऑपरेटर ओपीडी की एंट्री कर सकता है, ओपीडी बिलिंग कर सकता है और पेशेंट एंट्री इसमें कर सकता है। तो अगर आप डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल, किसी भी टाइप का अगर इससे रिलेटेड आपका कोई काम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो हमने एक ट्यूटोरियल बनाया पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज समरी को लेकर के, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन है, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट का ऑप्शन है कि जैसे अगर आपका पेशेंट एडमिट हो गया तो एडमिशन वाले केस में क्या होता है कि 2 लाख का उनका बिल बन रहा है, कभी वो आपको 20,000 दे रहे हैं, कभी 10,000 दे रहे हैं, कभी एडवांस पेमेंट 50,000 दे रहे हैं, वो सब कुछ मेंटेन करते रहता है सॉफ्टवेयर। जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए उसका पूरा लेजर सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको, इंटरेस्टिंग ऑप्शंस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।